हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट। इससे रिलेटेड जो भी आज का कंसेप्ट होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेंगे आज के वीडियो हम करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में कॉज और इफेक्ट में क्या होता है कि दो घटनाएं दी जाती हैं और उन दोनों घटनाओं में से एक कोई कारण होता है और एक उस कारण का प्रभाव होता है। तो हमको चुनना होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है, अर्थात उसका परिणाम कौन होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको दोस्तों करेंगे, देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। इसमें दो घटना दिया है, इन दो घटनाओं में से एक कारण है तथा दूसरा उसका प्रभाव है। यही हमको देखना है, कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है। आइए पढ़ते हैं। कहा कि उच्च न्यायालय ने शहर के तमाम सड़कों के मरम्मत की सीमा तय की है। ये हमारा एक घटना है। दूसरा घटना है, शहर के विकास पदाधिकारी सड़क मरम्मत का कार्य तत्काल आधार पर करा रहे हैं। मतलब ये हो गया कि आपका दो घटना है, आप यह देखिए इनमें से कौन सा कारण है। कहने का मतलब किसके कारण दूसरा काम हो रहा है, ये आपको देखना है। तो कहा कि उच्च न्यायालय ने शहर के तमाम सड़कों को मरम्मत करने का समय सीमा तय किया है। जो उच्च न्यायालय है उसने तमाम जितने भी सड़क हैं शहर के, कहा कि तत्काल तौर पर आपको क्या करना है, मरम्मत करना है। इसके लिए समय सीमा जो भी हो 1 महीना या 15 दिन, इसी के अंदर में आपको काम को पूरा करना है। तो जिसके कारण जो शहर के विकास पदाधिकारी हैं इसका आदेश है, इसके आदेश का पालन करने लगे, अर्थात उसको तत्काल आधार पर ही जल्दी काम खत्म कर अर्थात सड़क मरम्मत का जो काम हो रहा है उसको तत्काल करने का ये लोग भी काम क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। देखिए, तत्काल कार्य पर आधारित काम हो रहा है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कारण है, आदेश आया जिसके कारण क्या हुआ कि प्रभाव ये हुआ कि जो विकास पदाधिकारी थे वो अपना काम जल्दी जल्दी कराने लगे। तो हम कह सकते हैं कि पहला कारण हुआ और दूसरा उसका क्या हुआ, प्रभाव हुआ। तो आपका इसमें घटना एक उत्तर में होगा। यदि घटना एक कारण है और दूसरा उसका परिणाम है, तो हम देख रहे हैं कि घटना एक कारण है जिसके कारण उसका प्रभाव ये पड़ा कि शहर के जो विकास पदाधिकारी थे काम में तेजी लाए, अर्थात आपका ऑप्शन होगा एक होगा। ठीक ना। आइए दोस्तों, इस पर और भी अच्छे अच्छे उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है। आइए देखते हैं इसमें कहा क्या है। इसमें दो घटनाएं दी हैं। पहला घटना पढ़ते हैं। कहा कि कुछ महीनों से देसी बाजार में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रही हैं। अर्थात कुछ महीनों से डीजल और पेट्रोल के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो सामान्य रहा है। इसके बाद दूसरा है घटना, पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत की काफी बढ़ोतरी हुई। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में क्या हुई है, काफी बढ़ोतरी हुई है। आप थोड़ा सा सोचिए, इसने पहला में कहा है कि कुछ महीनों से डीजल तथा पेट्रोल के कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है, अर्थात कीमतें अपरिवर्तित रही हैं। तो हमको थोड़ा सा आप ये बताइए कि यह कीमतें बढ़ कैसे गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आगे ही पहले में बोला कि अपरिवर्तित रही हैं और दूसरे में बोला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें में काफ़ी वृद्धि हुई है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यह एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कहने का मतलब अगर ये घटना होता तो इसका परिणाम ये होता। अगर हमको परिणाम लाना होता अगर इसका, तो अगर मान लेते, चलिए इसको लेते हैं कि कुछ महीनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में वृद्धि हुई है, जिसके कारण क्या होता कि जो देसी बाजार हैं उनमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी और बढ़ेंगी ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसमें वृद्धि हो रहा है तो ये अपरिवर्तित है। तो हम सीधा तौर पर कह सकते हैं कि घटना ए तथा बी दोनों अलग अलग क्या है, कारण ही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्वतंत्र कारण हैं। इसलिए आप घटना ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं। घटना ए तथा घटना बी दोनों क्या है, स्वतंत्र कारण है, इसका कोई भी प्रभाव या कोई भी परिणाम नहीं है। इसलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए दोस्तों, इस पर और भी अच्छे अच्छे उदाहरण है, उसको हम देख लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसमें देखते हैं इसमें कहा क्या है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कहा है आपको दो घटनाएं दी हैं। पहला बोला है इलाके में माता पिता ने अपने बच्चों को निजी वाहनों में स्कूल न भेजने का निर्णय लिया है। यह आपका पहला घटना हो गया कि माता पिता ने अपने बच्चों को निजी वाहनों में स्कूल न भेजने का निर्णय लिया है। लेकिन ऐसा निर्णय लिया क्यों लिया है, आखिर क्या कारण है, आइए आगे पढ़ते हैं। बच्चों को स्कूल ले जा रही एक प्राइवेट वैन की बड़ी दुर्घटना में कुछ बच्चों की मौत तथा कुछ बच्चे जो हैं उनको चोट आई है। क्या हुई है, चोट आई है। कहने का मतलब यह है, आपका दूसरा घटना यह बता रहा है कि कुछ जो बच्चे हैं एक प्राइवेट वैन से जा रहे थे और उनकी दुर्घटना हो गई, जिसमें कुछ बच्चों की मौत हो जाती है और कुछ बच्चों की चोटें लगती हैं, जिसके कारण यहाँ जो घटना हुई है इसके कारण इस क्षेत्र के जो भी गार्जियन हैं डर गए हैं। डरने के कारण अब क्या कर रहे हैं कि वो उनके उस इलाके के जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों को निजी वैन में अर्थात निजी वाहनों में स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अगर हम बात कहें तो आपका कहीं न कहीं यह कारण है, अर्थात दुर्घटना हुआ है जिसके कारण उस क्षेत्र के माता पिता डरे हैं और अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। दुर्घटना आपका दूसरा घटना हुआ, उसका प्रभाव यह हुआ कि उस क्षेत्र के जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों को निजी वाहनों में न भेजने का फैसला लिया है। तो आप सीधा तौर पर सही ऑप्शन मार सकते हैं कि पहला आपका रीजन होगा, कारण होगा, दूसरा उसका प्रभाव होगा। तो दूसरा उत्तर में है यदि घटना बी कारण है, तो बात से घटना बी कारण है और घटना ए उसके बाद का क्या है, परिणाम है, तो आपका ऑप्शन होगा ए। देखिए ना, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप आराम से पढ़िए, इसको देखिए कि कौन सा घटना है और वो कौन सा उसका परिणाम हो सकता है, बहुत ही इजीली बनेगा। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट उदाहरण। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इससे बहुत सिंपल उदाहरण है। इसमें कहा क्या, देख घटना 1 में बोला है धन की सहायता से किसी वस्तु को प्राप्त करना संभव है। आपका प्रथम घटना है। दूसरा घटना है आज धन का महत्व सर्वाधिक है। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में धन का कितना महत्व है, तो इसने कहा है कि आज धन का महत्व सर्वाधिक है, इसके वजह से हम धन की सहायता से किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इसमें धन का महत्व पहले दिखाया है, अगर धन का महत्व नहीं होता तो हम धन की सहायता से किसी वस्तु को खरीदते नहीं करते। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला आपको दूसरा कारण है और जिसका प्रभाव क्या है, पहला आपका ऑप्शन होगा। तो आपका ये होगा कि आपका दूसरा घटना आपका कारण हुआ और पहला घटना उसका प्रभाव हुआ। तो आपका होगा ऑप्शन में देख लीजिए कि घटना बी कारण है और घटना ए उसका क्या है, परिणाम है, तो आपका ऑप्शन होगा 2। आइए दोस्तों और भी अच्छे उदाहरण है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें क्या कहा, इसमें 2 घटनाएं हैं, आइए पढ़ते हैं। कहा स्थानीय बाजार में सोने के मूल्य में उछाल आया है। दूसरा घटना है भारत ने स्वर्ण आभूषणों के डिजाइन में कई पुरस्कार जीते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए, पहला अगर घटना लेते हैं, कहा कि स्थानीय बाजार में सोने के मूल्य में उछाल आया है। जिस जो भारतीय बाजार स्थानीय बाजार में सोने के मूल्य में उछाल आया है, ठीक है, लेकिन किसके कारण उछाल आया है, आपका कारण नहीं दिया है कि जो स्थानीय बाजार में जो सोने के मूल्य में एकाएक उछाल आया है किसके कारण आया है। इसका प्रभाव तो दे दिया है, परिणाम तो दे दिया है कि उछाल आया है, लेकिन इसका कारण कोई नहीं दिया है। थोड़ा देखते हैं इसमें, भारत ने स्वर्ण आभूषण के डिजाइन में कई पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, पुरस्कार तो भाई जीत लिया है, लेकिन किसके लिए जीता है, मतलब किसके कारण जीता है, ये हमें क्लियर नहीं किया है। अर्थात ये स्वर्ण पुरस्कार जीतने का डिजाइन के कारण आपको तो दे दिया है कि भारत ने जीत लिया था, इसका परिणाम दे दिया है, लेकिन इसने आपको घटना नहीं दिया है कि किस प्रकार के आभूषण थे, इनमें से किस प्रकार का हमको पुरस्कार मिला है। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये दोनों आपके परिणाम हैं और दोनों स्वतंत्र परिणाम हैं, एक दूसरे पर आश्रित भी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दोनों घटनाएं ही स्वतंत्र क्या है, आपके परिणाम है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। देख रहे हैं कि घटना ए तथा घटना बी दोनों ही स्वतंत्र कारणों का क्या है, परिणाम है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कहा कि हाल ही में पर्सनल कंप्यूटर के मूल्य में गिरावट आई है। दूसरा घटना है कुछ स्कूली बच्चे कंप्यूटर सीखने में गहरी
दिलचस्पी ले रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आइए इसको देखिएगा। पहला घटना में ये बोला है कि हाल ही में जो पर्सनल पीसी जो कंप्यूटर हैं उनके मूल्य में क्या हुआ, काफ़ी गिरावट आई है। आखिर गिरावट क्यों आई है, इसका कोई रीजन आपको नहीं दिया है, क्योंकि जो दूसरा घटना है वो कह रहा है कि स्कूली जो बच्चे हैं कंप्यूटर सीखने में काफ़ी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। जब आप ही खुद बताइए कि जब स्कूली बच्चे पढ़ने में जब दिलचस्पी लेंगे तो कंप्यूटर का मूल्य तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिखा है, गिरावट हुई है। क्या इन दोनों का एक दूसरे में कोई संबंध दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर एक कारण होता तो दूसरा उसका प्रभाव होता, और प्रभाव ये होता कि ये कंप्यूटर महंगा होना चाहिए था, लेकिन सस्ता हो रहा है। हम देख ये रहे हैं, ना तो ये कारण है, ना ही ये इसका प्रभाव है, ना ही ये कारण है, ना ही इसका ये प्रभाव है। तो हम इसको सीधे भाषा में ये कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं होगा, आपका नन वाला ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों कितना आसान है। आइए लेते हैं नेक्स्ट उदाहरण। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है और बहुत अच्छा उदाहरण है। कहा है कि घटना 1 में पिछले 2 हफ्तों के दौरान खाद्यान्नों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। दूसरा घटना यह है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान सब्जी की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा क्या हुई है, कमी हुई है। हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों घटनाएं दे रही हैं, क्या एक दूसरे का कोई कारण, क्या कोई परिणाम दिख रहा है? तो आप साफ साफ कह सकते हैं, देख लीजिए पहला में, चाहे दूसरा ही पढ़ लीजिए। पहला में कहा कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान जो खाद्यान्न की कीमतें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्या हुई है, कमी हुई है। तो कमी हुई है खाद्यान्न कीमतों में, लेकिन इसमें भी कहा पिछले 2 हफ्तों के दौरान सब्जियों की कीमतों में क्या हुई है, कमी। दोनों में कमी हुई है, अर्थात एक में कमी हुई है। तो क्यों कमी हुई है? अगर मान लीजिए कि खाद्यान्न की जो खाद्यान्न है इनकी कीमतों में कमी होगी तो आपका जो सब्जी का बाजार है उससे क्या रिलेशन है? ये तो खाद्यान्न का अलग है और सब्जी का मार्केटिंग अलग है। अर्थात इनमें हम देख रहे हैं इनका कहीं ना कहीं दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है। इनमें से कोई एक दूसरे का ना तो कोई कारण है, ना ही एक दूसरे का कोई परिणाम है। हम देख रहे हैं कि दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र है, एक दूसरे से कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 5वां नन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन कॉज ऑफ इफेक्ट में आते हैं और कोई विशेष क्वेश्चन नहीं होता है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये हमने जो बताया है, अर्थात जो बताने का प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे और इस पर आधारित अगर क्वेश्चन आता है तो आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।